गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, आज अपन भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में भी अपन पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए संविधान निर्माण हेतु एक सभा का गठन किया जाना था और उसी की मांग बहुत से भारतीयों द्वारा की गई थी। सबसे पहले स्वराज विधेयक में जो भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, उनके द्वारा 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी। उन्होंने संविधान सभा शब्द का नाम नहीं लिया था, उल्लेख नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके जो शब्द थे उनसे यही आभास हो रहा था कि उनको इनडायरेक्टली किसका निर्माण किया जाना चाहिए, संविधान का। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग अनौपचारिक रूप से 1922 में की गई और नेहरू समिति, जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया था कि भारत जो संविधान का जो निर्माण करवाना चाहते हैं वो संविधान होना कैसा चाहिए, और इस चैलेंज को जवाहरलाल नेहरू जी के पिता श्री मोतीलाल जी नेहरू ने एक्सेप्ट किया और नेहरू समिति का गठन किया। नेहरू समिति ने भी संविधान सभा की मांग को दोहराया था। अगर अपन बात करें व्यक्तिगत रूप से जो संविधान सभा का नाम लेकर आधिकारिक रूप से जो मांग करी थी, वो सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र जी नाथ रॉय द्वारा की गई थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी थे, मार्क्सवादी थे, साम्यवादी थे, और इनके बाद में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जो संविधान सभा की मांग है वो की गई थी 1935 में। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ही 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि जो भारतीयों के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए वो सार्वभौमिक मतदान के आधार पर होना चाहिए और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठन किया जाना चाहिए। यही बातें स्लाइड में लिखी हुई है जो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। लेकिन संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था, नाम नहीं लिया था। इनडायरेक्ट जो मांग की थी महात्मा गांधी ने 1922 में और 1928 में नेहरू समिति ने। इन तीनों ने संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप से भी नाम लेकर नाम नहीं लिया। लेकिन मानवेंद्र जी नाथ रॉय जो साम्यवादी नेता थे, इन्होंने संविधान सभा शब्द का नाम लेकर सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग की, और कांग्रेस पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी 1938 में संविधान सभा की मांग की, और उनका मानना था कि जो सार्वभौमिक वयस्क मतदान है उसके आधार पर निर्वाचित, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे, ऐसी संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में की थी। अगर अपन बात करें, ये भारतीयों के द्वारा अनेक समय पर मांगे की जा रही थी। तो उस समय जब 1940 में जो द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था भारत में, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजों द्वारा रखा गया था और भारतीयों के लिए बोला गया था कि जो भारतीय, इनके लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, और संविधान के बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद में, लेकिन उसके लिए जो भारतीय वो क्या करें? अंग्रेजों की सहायता। अंग्रेजों की सहायता भारतीय इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेज हिटलर की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो वही दमनकारी नीतियां भारत में अप्लाई कर रहे थे। इस कारण भारतीयों ने अंग्रेजों की जो साथ नहीं दिया। इसके बाद में 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आता है जिसको अपन क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, और इस मिशन में कहा गया, क्रिप्स मिशन में, कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। तो भारतीयों को इस चीज का विश्वास नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त होने के बाद में भारतीयों के लिए अंग्रेज संविधान सभा का गठन कर देंगे, और इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद में 1946 में ब्रिटेन में सरकार बनी, और उस समय जो ब्रिटेन के प्रमुख कैबिनेट मंत्री थे वो भारत आए। उनमें सबसे जो मुख्य अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, और जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स
और एबी अलेक्जेंडर, ये भारत आए थे, कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन के, और तीनों भारत आए थे और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ये अपन आगे स्लाइड में देखते हैं सेम चीजें। ये देखो, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। इसमें क्या किया गया था? संविधान शब्द नहीं है यहाँ पे, सभा है। संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, परंतु कहीं भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। और उस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिथगो, ये भारत के वायसराय थे। और भारतीयों ने अंग्रेजों पे विश्वास नहीं किया और इसको ठंडे बस्ते में, बाद में क्रिप्स मिशन आया, किसके अध्यक्षता में? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसमें बोला कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विधानमंडल के जो निम्न सदन के सदस्य होंगे उनके द्वारा चुनी जाएगी। और कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। और कैबिनेट मिशन 1946 में आए। कैबिनेट मंत्री जैसा कि अपने एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। और प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे, अंग्रेजों द्वारा सदस्य जो डिसाइड किए गए थे, वो थे 300 निवासी। अब इन 300 निवासी में जो सदस्य थे वो दो रूप से थे। एक तो जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत, और एक थे देसी राज्य। देसी राज्यों से जो सदस्य गए थे वो सारे मनोनीत थे और वहां से निर्वाचित थे। इनकी संख्या थी 93 और यहां से आए थे 296। ये अपन आगे देखते हैं स्लाइड में। अब देखो, जो भारतीयों के लिए जो ब्रिटिश संविधान सभा के सदस्य, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कितने थे? 300 निवासी। और ये सबके सब अंग्रेजों द्वारा डिसाइड किए गए थे। 300 निवासी ही क्यों डिसाइड करेंगे अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दो ब्रिटिश भारत से थे और रियासतों से थे। मैंने बताया ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296, और जो यहाँ से कितने थे? 93। ये जो 93 थे ये कैसे थे? मनोनीत। लेकिन जो 296 थे ये थे निर्वाचित, और ये दो भागों में बटे हुए थे। एक तो हो गया प्रांतों से और एक हो गया उच्चायुक्त प्रांतों से। प्रांतों की संख्या थी उस समय 11, और 11 प्रांतों से टोटल सदस्य आए थे इनके 292, और उच्चायुक्त प्रांतों की संख्या थी इनके 4, और 4 प्रांतों से सदस्य भी कितने आए थे? 4। अगर इन उच्चायुक्त प्रांतों को चारों का नाम अपन देखें तो अपन इससे याद कर सकते हैं, A, B, C और D। ऐसे अपना अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, B से अपन बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, C से कुर्ग जो कर्नाटक में है, और D से दिल्ली। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटिश भारत में उच्चायुक्त प्रांत कितने थे? 4, और उनके नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। चलो आगे चलते हैं। अब 300 निवासी, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस जो सदस्य थे 300 निवासी ही क्यों डिसाइड किए गए? क्यों ज्यादा 400 नहीं रखे, 460 नहीं रखा, 310 क्यों नहीं रखे? तो उस समय जो भारतीय जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, और ये जो संख्या थी कि एक प्रतिनिधि कितने पे? 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस हिसाब से जो चुने गए थे ये 300 निवासी सदस्य। अब आगे चलते जो स्लाइड में देखें अपन, ये चीजें लिखी हुई है। जो निर्वाचक मंडल था वो किस प्रकार से था, इस पे अपन चर्चा करें तो देखो, एक प्रतिनिधि कितने पे था? 10 लाख की जनसंख्या पे, और निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सदस्य चुने गए थे। 3 श्रेणियां बनाई गई थी। मुस्लिमों के लिए 79 थे, सिखों के लिए 04 थे, और सामान्य 213 थे। सामान्य में अगर अपन बात करें तो हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई, ये सब सामान्य में ही शामिल थे।
सिखों के लिए 4 थी, मुस्लिम के लिए 79 थी और सामान्य कितनी थी 213। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई सब थे। अब संविधान सभा का निर्वाचन किस रीति से हुआ था? अप्रत्यक्ष रीति से। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की जो मांग की थी कि बोले थे कि प्रत्यक्ष और सार्वभौमिक मतदान के आधार पर होना चाहिए, जबकि किस आधार पर हो रही है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है और कैसा हो रहा है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। निर्वाचक मंडल, तो जो निर्वाचक मंडल है तो प्रांतीय विधान मंडल, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके जो विधान मंडल है उसमें 2 सदन होते थे और उसके भी कौन सा सदन? निम्न सदन। जैसे अपन आज पढ़ते हैं विधानसभा और विधान परिषद। राज्य के 2 सदन अपने राजस्थान भारत में अब भी है, राजस्थान में हालांकि एक ही सदन है, लेकिन जो विधानसभा है इसको अपन कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन। तो जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाने थे उस समय प्रांतीय विधान मंडल का जो विधानसभा था या निम्न सदन था उसके द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। और जो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। कांग्रेस पार्टी के टोटल 200 सदस्य निर्वाचित हुए थे। सामान्य सीटों पर 199 थे और सिख आरक्षित पे 03, मुस्लिम आरक्षित पे 03 और उच्चायुक्त प्रांतों से भी 03। इस प्रकार कांग्रेस को टोटल कितनी सीटें मिली थी? 208। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो 73 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? 73 सदस्य। और विजय हुए थे जब मुस्लिम लीग को लगा कि यहाँ पे अपना कोई बहुमत नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने साथ में ही संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और अलग से संविधान सभा की मांग करने लगे। और 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। 24 अगस्त को वेवेल द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। घोषणा। और 2 सितंबर को गठन किया गया। गठन के जो अध्यक्ष थे वो तो वेवेल थे और उपाध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। अब संविधान सभा में बहुत चर्चित व्यक्ति थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने संविधान सभा के उसमें भाग नहीं लिया था। में भाग नहीं लिया। और जयप्रकाश नारायण और इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र। आगे बात करते हैं अपन कुछ महत्व तथ्यों की। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी टोटल और 15 सदस्य अलग अलग सेक्टरों से आई हुई थी। उनके नाम अपन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि अम्बो स्वामीनाथन, दक्षिणी मेला युद्धन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, कंसा जीवराज मेहता। इन्होंने ही 14 अगस्त को झंडा दिया था, झंडा फहराने के लिए दिया था। कमला चौधरी, लीला रॉय और मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रही थी प्रथम मंत्रिमंडल में, ठीक है। रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्क्रीन। इस प्रकार टोटल सदस्य संख्या की बात करें तो टोटल थे 15। और आगे संविधान सभा की बैठकें, 3 प्रमुख बैठकों की अपन चर्चा कर लेते हैं। इनकी अगर अपन चर्चा करें तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे स्थायी अध्यक्ष, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वैसे ही उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। कालांतर में वी.टी. कृष्णामाचारी को, और बाद में और जो बी.एन. राव है, इनको क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार। और इनको बनाया गया था। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? पारित हुआ। कैसे? सर्वसम्मति से। अब उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में अगर अपन विस्तार से चर्चा करें, जो अपन आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख दिए गए थे, जैसे भारतीय के लिए किसकी स्थापना करना है? गणराज्यों की स्थापना और संविधान का निर्माण करना। ये संविधान सभा के मुख्य कार्य थे। अब भारत की स्थापना होगी तो भारत में शामिल होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उस क्षेत्रों की बात करें तो ब्रिटिश भारत, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और उच्चायुक्त प्रांत दोनों शामिल थे। भारतीय राज्य जिसमें देशी रियासतें लगभग 400 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 400। प्रांत कितने थे? 11 और उच्चायुक्त 4। अन्य भारतीय सेक्टर जिसमें ना तो अंग्रेजों के अंदर थे ना रियासतें थी, जैसे जहाँ पे फ्रांस, पुर्तगाल आदि का, गोवा, पुडुचेरी आदि, और अन्य राज्य सेक्टर जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते थे। अब इसके बाद में तीसरा मुख्य पॉइंट है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन दिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वायत्तता दी गई थी राज्यों को, केंद्र या राज्य दोनों को। तो यहाँ पे स्वायत्तता किसको दी गई है? राज्यों को। और अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं होता, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। आगे इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दी गई थी? राज्यों को। अर्थात स्वायत्तता भी राज्य को दी गई थी और अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दी गई थी? राज्यों को। और शासन की जो समस्त अधिकारिता और शक्तियों का स्रोत किसको बनाया गया था? जनता को, जिसमें लोकतंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। उसी प्रकार देश के सभी नागरिकों के लिए 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई थी? 8 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने, कार्य, गतिविधियों की, लेकिन विधि व नैतिकता के दायरे में। इनमें से जो 5 है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये तो एजिट प्रस्तावना में भी दी गई है। समता 3 प्रकार की क्षमता की, प्रतिष्ठा की, अवसर की और विधि के समक्ष, ये सब भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए थे। उसके अलावा जो कुछ वर्ग थे, उनके हितों के संरक्षण हेतु स्पेशल उपाय किए जाने थे, जैसे अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक है। उसके बाद में पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग। भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने तथा इसके अंदर आने वाले जल व थल नप्पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना, जो विशिष्ट स्थान है उसको बनाए रखना, और विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए प्रयास करना, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए थे। इसके अलावा जब संविधान कंप्लीट हो गया, संविधान उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, तो संविधान सभा द्वारा जब कंप्लीट बनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया था।
26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ये तीनों शब्द ऐसे कैसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे कैसे अपने को याद रहने चाहिए। और 15 जो अनुच्छेद थे, इसको 15 भी मान लो या 16, 15 और 16 दोनों में से एक आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में जो लिखा आता है, अगर 16 लिखा आता है तो अपने को 16 को मानना है, लेकिन आर्टिकल 394 की बेस पूछा जाए तो अपने को 15 पूछना है। और इनमें मुख्य अनुच्छेद कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9। इनमें तो थी नागरिकता। क्या थी? नागरिकता। 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 24 में निर्वाचन आयोग, और यहां से लेके यहां तक अस्थायी प्रावधान, 393 में संक्षिप्त नाम, और 394 में लिखा गया था कि जो 15 अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। अब अगर अपन आगे की बात करें तो संविधान सभा बनाने से पहले कुछ मुख्य समितियां थी, जो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसको अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ समितियां बनाई गई थी। उन समितियों में मुख्यतः ये 3 प्रमुख समितियां हैं: संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, और भारतीय राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों के लिए समिति, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो समिति बनाई गई थी, बाह्य क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब इनकी समितियों की उप समितियां बनाई गई थी, जैसे मूल अधिकार की उप समिति वो थे जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रीय उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई, बाह्य व आंशिक क्षेत्र की उप समिति ए बी ठक्कर। इसी प्रकार कार्य संचालन समिति, नियम समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार अनेक समितियां थी। समितियों से एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो इसलिए इन समितियों को याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मुख्य जो संविधान जिसने कंप्लीट किया, तैयार किया, उस समिति को अपन प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अन्य सदस्यों की बात करें तो गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। गुलनामत वीटी कृष्णामाचारी एक और थे, और ये है टीटी कृष्णामाचारी। बी एन माधवराव बी एन मित्र के त्याग पत्र के बाद और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी। इस प्रकार, और जैसा कि अपन ने पढ़ा था बी एन राव, ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कब बनाए गए थे? दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। और इन्हीं के द्वारा संविधान का जो पहला प्रारूप है, संविधान का जो पहला प्रारूप था तैयार किया गया था। इस प्रकार महत्वपूर्ण समितियां थी। अब देखो समितियां होगी तो जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में भी कुछ परिवर्तन आए थे। देखो पहले जब अपन संविधान सभा ने पढ़ा तो किसकी सिफारिशों के आधार पर पढ़ा था कि ये किसकी संस्था से थी? कैबिनेट जो मिशन है उसकी सिफारिशों पर बनी है, मिशन की सिफारिशों पर। लेकिन ये उसकी सिफारिशों पर न बनकर अब इसकी सिफारिशों से मुक्त होकर क्या हो गई थी? संप्रभु संस्था हो गई थी, अर्थात ये स्वतंत्र थी। इसकी दोहरी भूमिका थी, एक तो संविधान सभा के रूप में और एक थी विधायिका के रूप में। विधायिका के रूप में जब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? संविधान सभा के रूप में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और विधायिका के रूप में जब ये होती थी इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। जब भारत और पाकिस्तान का वो हुआ तो सदस्य भी 389 से घटकर कितने रह गए? 299। अभी 299 की भी अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो 229 सदस्य थे।
ये तो थे ब्रिटिश भारत से, और 70 जो सदस्य थे ये थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से, और 229 ब्रिटिश फ्रांस से। अगर इनको भी अपन तोड़ना चाहे तो 226 और 3, क्योंकि बलूचिस्तान कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में, तो एक तो चाहे प्रांत 3 तो ये रह गए और 226। इस प्रकार भारतीय जो संविधान सभा की कार्य भूमिका रही। अब संविधान सभा में राजस्थान से भी सदस्य गए थे, उनके बारे में भी अगर अपन पढ़ना चाहें तो राजस्थान से जो सदस्य गए थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मुकुट बिहारी भार्गव, क्योंकि ये एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। कैसे थे? निर्वाचित सदस्य। और ये कहां से निर्वाचित होके गए थे? अजमेर, मेरवाड़ा जो क्षेत्र था यहां से। कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। बाकी जितने भी थे सब कैसे थे? मनोनीत। लेकिन राजस्थान से निर्वाचित कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। टोटल सदस्य जयपुर से 2 गए थे, टी कृष्णाचार्य, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से गए थे, सरदार सिंह खेतरी से गए थे, राय बहादुर भरतपुर से, जयनारायण जोधपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर, गोकुलाल असावा शाहपुरा, दलेल सिंह कोटा और रामचंद्र अलवर से गए थे। इस प्रकार राजस्थान से भी संविधान सभा में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संविधान सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जैसे 22 जुलाई 1947 को किसको मान्यता दी गई थी? राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। मई 1949 को किसकी सदस्यता को? राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन विधायिका के रूप में 1952 तक कार्य करती थी। और विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जैसा कि जस्ट मैंने अभी बताया था, जीवी मावलंकर। तो दोस्तों इस प्रकार इस पे बहुत से फैक्ट है। आज हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा है। होप है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।